अंधेरा छाया हुआ था लियारी के नैरो गलियों पर। रात के सन्नाटे में सिर्फ दूर से गन शॉट्स की गूंज आ रही थी। इस शहर का सबसे खौफनाक नाम रहमान डकैत, एक ऐसा मॉन्स्टर जो अपने ही खून से पैदा हुआ था, जिसने पूरे कराची को अपने खूनी हाथों में जकड़ लिया। छोटी सी उम्र से ड्रग्स का पेडलर, अपनी माँ का कातिल, गैंग वॉर्स का सुल्तान, एक्सटॉर्शन का बादशाह, किडनैपिंग का राजा, और फिर उसकी मौत। एक इंडियन स्पाई और एसपी चौधरी असलम के साथ बनाया गया वो जबरदस्त मास्टर प्लान जो उसके एम्पायर को हवा में उड़ा देगा। ये है उसकी असली, खूनी और दर्दनाक कहानी। लियारी, कराची का वो गहरा जख्म जहां इंसानियत रोज मर जाती थी। 1947 के पार्टीशन के बाद यहां बलोच, कच्छी, सिंधी सब आकर एक दूसरे के खून के पलने लगे। अनएम्प्लॉयमेंट ने लोगों को भूखा रखा, पॉवर्टी ने उनके सपनों को कुचल दिया, और अफगान जिहाद से आए इल्लीगल आर्म्स ने यहां का हर घर एक छोटा सा कब्रिस्तान बना दिया। लोग कहते थे, लियारी में पुलिस नहीं आती, यहां तो सिर्फ गैंगस्टर्स रूल करते हैं। और इसी खूनी जमीन पर पैदा हुआ वो लड़का जो एक दिन पूरा कराची को अपने पैरों तले रौंदने वाला था। उसका नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। बाद में दुनिया उसको सिर्फ रहमान डकैत के नाम से जानती थी। रहमान डकैत पैदा हुआ था किसी 1975 से 1980 के बीच लियारी के एक टूटे हुए छोटे से घर में। उसका पिता हाजी अबू दुआद मोहम्मद दादल खुद ड्रग स्मगलिंग का सुल्तान था। 1964 से ही हशीश का ट्रेड कर रहा था अपने भाई शेरू के साथ। उनके दुश्मन थे काला नाग, जो 1970s में पुलिस की गोली से मर गया। रहमान का बचपन कभी खेलने का नहीं था। बचपन से ही उसके हाथों में ड्रग्स के पैकेट थे, आंखों में गन्स की चमक, और दिल में सिर्फ एक चीज, बदला और पावर। जब वो सिर्फ 13 साल का था, उसने पहली बार अपने हाथों से खून बहाया। गली में एक छोटी सी लड़ाई, और उसने चाकू घोंस दिया एक आदमी के पेट में। खून से तरबतर शर्ट पहनकर जब वो घर पहुंचा, उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी मुस्कुराहट। लोग फुसफुसाने लगे, ये लड़का अलग है, इसमें शैतान है। फिर आया वो दिन जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन गया। 18 सितंबर 1995, सिर्फ 15 साल की उम्र में रहमान ने अपनी ही मां खदीजा बीवी को कत्ल कर दिया। घर के अंदर एक भयानक झगड़ा। मां पर शक था कि वो राइवल गैंग से जुड़ी हुई है। बाबू डकैत इकबाल ने तो ये तक क्लेम कर दिया था कि वो असली बाप है। गुस्से का आलम ये था कि रहमान ने अपनी मां को चाकू से मार दिया। मां की चीखें अभी भी लियारी की हवा में गूंजती हैं। लोग आज भी कहते हैं, एक बेटा जो अपनी मां को नहीं बचा सका, बल्कि खुद उसका कातिल बन गया। इस कत्ल के बाद उसका नाम पक्का हो गया, रहमान डकैत, बैंडिट, रॉबर, खूनी। वो सीधा हाजी लालू के गैंग में घुस गया। लालू उसका गुरु बना। 1980s के अफगान जिहाद से आए हजारों इलीगल आर्म्स ने उसको एक नई दुनिया दी। एक्सटॉर्शन शुरू हुई, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की ट्रेनिंग मिली। बाबू डकैत के खिलाफ लालू ने उसे भेजा। बाबू के 4 बेटे मारे गए, और बाबू खुद स्ट्रोक से पैरालाइज्ड होकर जिंदगी भर बेड पर पड़ा रहा। 1997 में रहमान और लालू के बेटे यासिर अराफात अरेस्ट हुए, मगर 1997 में कोर्ट हियरिंग के दौरान वो जैसे हवा में घुल गए, एस्केप। लालू का गैंग अब उसके हाथों में था। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, हर क्राइम का नया चैप्टर खुल रहा था। एक किडनैपिंग में सलीम मेमन से रैंसम मांगा गया, लेकिन जब लालू ने रहमान को हिस्सा नहीं दिया तो दोनों के बीच दुश्मनी की आग सुलग उठी। 2001 आया, हाजी लालू अरेस्ट हो गया। गैंग 2 हिस्सों में बंट गया, रहमान का लियारी गैंग और अरशद पप्पू का राइवल गैंग। रहमान ने अपना कंट्रोल मलीर और कोरंगी तक फैला दिया। MQM से जुड़े गैंग्स उसके खिलाफ खड़े थे। उस पर 80 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस, डकैती, कत्ल, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म्स। हर बार पुलिस उसको पकड़ती, हर बार वो जैसे जादू से बच जाता, बेल मिल जाती थी। अब लियारी उसका राज्य बन चुका था। एक्सटॉर्शन से हर महीने लाखों रुपए आते थे। हेरोइन और हशीश बेचकर वो करोड़पतिया बन रहा था। किडनैपिंग रैकेट इतना जबरदस्त था कि अमीर लोगों को सिर्फ नाम सुनकर ही डर लगता था। लोग कहते थे उसके गैंग ने लियारी के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। राइवल्स को खत्म करने के लिए उसके हिट स्क्वाड्स रात दिन तैयार रहते थे। अरशद पप्पू के साथ डेकेड भर चली वो खूनी गैंग वॉर। सड़कों पर लाशें गिरती थीं, रोड्स ब्लॉक हो जाती थीं, मासूम लोग भी इस आग में जल जाते थे। लेकिन रहमान सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, लियारी के गरीबों के लिए वो एक रॉबिन हुड भी था। क्राइम से आए पैसे का बड़ा हिस्सा वो गरीबों में बांट देता था, स्कूल्स बनवाता था, हॉस्पिटल्स में मदद करता था। इसलिए लियारी की गलियों में उसको हीरो के रूप में देखा जाता था। लोग उसके नाम पर फिदा थे। 2008 के इलेक्शंस ने सब बदल दिया। रहमान ने अपना चेहरा बदल लिया।
अब वो सरदार अब्दुल रहमान बलोच था, ट्रेडिशनल बलोच अटायर में। पीपीपी के साथ गठबंधन बनाया जुल्फिकार मिर्जा और आसिफ जरदारी के जरिए। पीपल्स अमान कमेटी बनाई, ऑफिशियली अमान कमेटी, असल में क्राइम का नया कवर और वोट बैंक। पीपीपी ने इसे पूरा सपोर्ट दिया ताकि लियारी का वोट ना छूटे। कमेटी ने छोटे मोटे क्राइम्स तो कम किए, लेकिन रहमान का असली क्राइम एम्पायर और तेज चल रहा था। एक्सटॉर्शन अभी भी चलती थी। आर्म्स स्मगलिंग बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी तक पहुंच रही थी। बेनजीर भुट्टो के जमाने में उसको सिक्योरिटी डिटेल तक दिया गया था। वो अब पॉलिटिकल पावर ब्रोकर बन चुका था। बिजनेस, पॉलिटिक्स सब उसके हाथ में था। लेकिन उसके अंदर का डकैत कभी नहीं मरा। राइवल्स को खत्म करने के लिए अब उसको पुलिस की बैकिंग भी मिल रही थी। उसके क्राइम्स की कहानियां लाखों हैं। लियारी पोर्ट से हेरोइन का एक्सपोर्ट, अफगान बॉर्डर से गन्स का स्मगलिंग, अमीर बिजनेसमैन को टारगेट करके करोड़ करोड़ का रैंसम। एक केस में फैजू को पप्पू ने इसलिए मारा क्योंकि उसने एक्सटॉर्शन नहीं माना। रहमान ने पर्सनली कई लोगों को खुद गोली मारी, कई को ऑर्डर दिया। लियारी की गैंग वॉर्स में 100 लोग मारे गए, मासूम सिविलियंस भी। सड़कों पर रोज शूटआउट्स, बॉम्ब ब्लास्ट्स। उस पर 100 से ज्यादा केसेस थे। 2005 में पुलिस ने कई रेड्स किए, मगर वो हर बार निकल भागता था। उसने 3 शादियां की, 13 बच्चे पैदा किए, मगर उसकी फैमिली लाइफ भी उतनी ही वायलेंट थी। सब कुछ सिर्फ पावर और बदला के लिए था। और फिर आया वो वक्त, उसकी मौत का वक्त। 2009 के शुरू में कराची में एक साया घुस आया था। एक अंडरकवर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट रॉ से जुड़ा, नाम एजेंट विक्रम। वो लियारी के गहरे अंडरवर्ल्ड में घुस गया। रहमान के सबसे खास एड से दोस्ती करता गया। उसका मिशन सिर्फ एक था, रहमान डकायत को हमेशा के लिए खत्म करना। क्योंकि रहमान का एम्पायर अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका था। ड्रग्स, आर्म्स और पॉसिबल टेरर लिंक्स इंडिया तक पहुंच रहे थे। एजेंट विक्रम ने पीपीपी के एक लीडर जमील के थ्रू एसपी चौधरी असलम से राब्ता किया। चौधरी असलम कराची का सबसे खौफनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो पहले से ही रहमान के पीछे पड़ा हुआ था। असलम को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन एजेंट विक्रम ने उससे वादा किया, हम तुम्हें बैक करेंगे, पावर देंगे, बस रहमान को खत्म कर दो। दोनों ने मिलकर एक जबरदस्त मास्टर प्लान बनाया, महीनों की प्लानिंग। एजेंट विक्रम ने रहमान के हर मूवमेंट को ट्रैक किया, फोन्स हैक किए, एड्स को ब्राइब किया, हर रास्ते की जानकारी ली। अगस्त 2009, रहमान अपनी वाइफ उल्फत और बेटे के साथ हॉस्पिटल जा रहा था। बेटे की तबीयत खराब थी। उसके सबसे खास और लॉयल एड हमजा, जो ऑलरेडी एजेंट के जाल में फंस चुका था, ने कार का रूट बदल दिया, स्टील टाउन की तरफ। रात के अंधेरे में 9 अगस्त 2009 असलम की टीम तैयार थी। इंटरसेप्ट हुआ, एक भयानक शूटआउट शुरू हो गया। रहमान के साथ अकील बलोच, औरंगजेब बाबा और नाजिर बाला थे। गोलियां चल रही थीं, कार्स तेज रफ्तार से दौड़ रही थीं, खून की बरसात हो रही थी। रहमान गोली से जख्मी हो चुका था। कार रोक दी गई। चौधरी असलम खुद आगे बढ़ा। रहमान ने पैसे का ऑफर किया, बड़ी बड़ी रकम। असलम ने थूक कर कहा, आज तेरा वक्त खत्म हो गया है डकैत। और फिर असलम ने रहमान के गले में गोली मार दी। एजेंट विक्रम अंधेरी में छुपा हुआ था, किल कंफर्म कर रहा था। प्लान पूरा हो गया। हॉस्पिटल ले जाते हुए रहमान और उसके तीनों साथियों की मौत हो गई। ऑफिशियल तौर पर यह पुलिस एनकाउंटर बताया गया, लेकिन असल में ये इंडियन स्पाई का इंजीनियर्ड टेकडाउन था। रहमान की वाइफ ने बाद में चिल्लाया, ये फेक एनकाउंटर था। सिंध हाई कोर्ट ने असलम के खिलाफ एफआईआर तक ऑर्डर कर दी, लेकिन ये प्लान कभी खुलकर सामने नहीं आया। रहमान डकैत की मौत ने पूरे लियारी को हिलाकर रख दिया। उसके जनाजे में हजारों लोग रो रहे थे। उजैर बलोच यानी उसका कजिन ने अमन कमेटी संभाल ली। चौधरी असलम हीरो बन गया, लेकिन 2014 में टीटीपी ने उसको भी सुसाइड बॉम्बिंग से मार दिया। इंडियन स्पाई का मिशन पूरा हो चुका था, एक बड़ा खतरा खत्म। लेकिन रहमान डकैत की लेगेसी आज भी जिंदा है। लियारी की गलियों में लोग अभी भी उसके नाम की बात करते हैं, कभी डर के साथ, कभी इज्जत के साथ। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंडरवर्ल्ड का खेल कितना खतरनाक, कितना खूनी और कितना बेरहम होता है। और ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन लियारी के अंधेरे अभी भी उसके नाम से कांप रहे हैं।